अकबर और बीरबल रोती हुई नदी का रहस्य। भाग एक। एक अजीब खबर। एक दिन एक दूरदराज गांव से एक अजीब खबर आई। एक संदेशवाहक दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, राजधानी से 3 दिन की दूरी पर बहने वाली नीलगंगा नदी हर रात रोने की आवाजें करती है। अकबर चौंक गए। नदी रोती है? हाँ हुजूर, उसने कहा। लोग कहते हैं कि रात को कोई औरत की जैसी आवाजें आती हैं, मानो कोई फूट फूट कर रो रहा हो। अब तो लोग उस नदी के पास जाना भी छोड़ चुके हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम जाकर पता लगाओ कि एक नदी कैसे रो सकती है। भाग दो। नदी का रहस्यमयी किनारा। बीरबल एक छोटी टुकड़ी के साथ गांव पहुंचे। रात का समय आया। बीरबल नदी किनारे एक चट्टान के पीछे छिप गए। रात के तीसरे पहर सचमुच नदी से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। हूँ, ओ माँ, मुझे माफ कर दो। सचमुच ये किसी इंसान की आवाज थी। बीरबल चौकन्ने हो गए। भाग तीन। गूंजती हुई सिसकियां। बीरबल ने अगली रात नदी के पास कुछ सैनिकों को चारों ओर बिखेर कर छिपाया। अचानक रात को फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। वह कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह फूट फूट कर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यहां रात में क्या कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही हूं, जो नदी से बोलता हूं। पर ये रोने की आवाजें मेरी नहीं, मेरे अपराध की सजा है। भाग चार। एक पुरानी गलती। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम था हरिराम। उसने बताया, 20 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को एक जमीनी विवाद में इस नदी में धक्का दे दिया था। वो डूब गया। तब से हर साल इसी दिन उसकी याद में मैं यहाँ आता हूँ और रोता हूँ। मैं इतना रोता हूँ कि मेरी आवाज पूरी नदी में गूंज जाती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें कभी पकड़ने का डर नहीं लगा? हरिराम बोला, मैंने जीवन भर पश्चाताप किया, जंगल में रहा, गांव छोड़ दिया। पर आत्मा की सजा से कौन बच सकता है? भाग पांच। न्याय का रास्ता। बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटकर सारी बात बताई। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हर आदमी को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, लेकिन पश्चाताप भी एक प्रकार का न्याय है। अकबर ने हरिराम को बुलाया। हरिराम सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर बोले, राज्य तुम्हें माफ कर सकता है अगर तुम अपने भाई के नाम पर उस नदी के पास एक शांति मंदिर बनवाओ, ताकि कोई और तुम्हारी जैसी गलती न दोहराए। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यही चाहता था, हुजूर। अब मेरी आत्मा भी शायद शांत हो जाए। समाप्ति। कुछ महीनों बाद नदी के किनारे एक सुंदर छोटा मंदिर बना। अब वहां हर साल शांति उत्सव होता है, जहां लोग अपने गुनाहों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने रोती नदी को मुस्कुराने का रास्ता दिखाया, बीरबल। और बीरबल ने कहा, जहां पश्चाताप सच्चा हो, वहां न्याय खुद रास्ता बना लेता है। सीख है, कभी कभी आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से आती हैं। और कभी एक नदी भी इंसानों की गलती का आईना बन जाती है। अकबर और बीरबल जादुई झील का रहस्य। प्रस्तावना। एक अजीब झील की खबर। एक दिन दरबार में एक सिपाही घबराया हुआ आया। सिपाही, हुजूर, शाही जंगल के बीचों बीच एक झील में कुछ अजीब हो रहा है। अकबर, अजीब? क्या मतलब? सिपाही, जो कोई भी उस झील में अपनी परछाई देखता है,
उसे सोने का सपना आता है और अगले दिन वह कुछ न कुछ कीमती चीज खो देता है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर, क्या ये कोई जादू है या चाल? बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, मैं जाकर देखता हूं। सच्चाई हमेशा पानी की गहराई में नहीं, उसकी सतह पर होती है। दृश्य एक, बीरबल की जांच। बीरबल रात में एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर झील पर पहुंचा। वहां उसने देखा, सच में झील बहुत सुंदर थी और चांदनी रात में उसकी सतह पर चेहरा साफ दिखता था। कुछ देर बाद दो व्यक्ति आए, दोनों ने झील में अपना चेहरा देखा और फिर मुस्कुराकर चले गए। बीरबल को शक हुआ। उसने पास के एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताई। दृश्य दो, चोरी का रहस्य। आधी रात को बीरबल ने देखा कि वे ही दो व्यक्ति वापस आए। अब वे चुपचाप पास के गांवों में जाकर कुछ घरों में चोरी कर रहे थे। बीरबल धीरे से, ओह, असली जादू तो इन चोरों के दिमाग में है। सुबह तक बीरबल ने सब कुछ समझ लिया। दृश्य तीन, बीरबल का जाल। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा और बोला, बीरबल जहांपनाह, झील सच में जादुई है। अगर कोई उसमें अपनी परछाई देखे और वहां से बिना कुछ कहे लौट आए तो उसे इनाम मिलेगा। अकबर हैरान, वह कैसे? बीरबल, बस आज रात मैं उसका प्रमाण लाऊंगा। रात में बीरबल ने वही दो चोरों को झील के पास बुलवा दिया, नकली इनाम का लालच देकर। वह जानता था कि वे झील देखकर फिर चोरी करेंगे। लेकिन इस बार बीरबल ने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह जाल बिछा दिया था। जैसे ही चोर चोरी करने गए, उन्हें पकड़ लिया गया। दृश्य चार, दरबार में सच्चाई उजागर। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बताया, बीरबल जहांपनाह, झील का कोई जादू नहीं। ये सब एक चाल थी, दो चालाक चोरों की। वे पहले झील के पास जाकर गांव के लोगों को भ्रमित करते थे, फिर रात को चोरी करते थे। अकबर, बहुत चालाकी थी, लेकिन तुम्हारी चाल उनसे भी बेहतर थी। बीरबल, हुजूर, सच्चा जादू न झील में था, न सपनों में, सच्चा जादू हमेशा सोच में होता है। सीख है, जो चीजें जादू लगें, वो अक्सर सिर्फ चालाकी होती हैं। और हर रहस्य का हल बुद्धि और धैर्य से होता है, न कि डर से। अकबर और बीरबल, बोलता हुआ शाही पंखा। एक अनोखी शिकायत। एक दिन जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, अकबर दरबार में बैठे बैठे पसीने से तरबतर हो गए। उनके पीछे दो नौकर बारी बारी से शाही पंखा झल रहे थे। तभी अचानक एक नौकर ने कहा, नौकर जहांपनाह, माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि पंखा कुछ कह रहा है। अकबर चौंककर, क्या पंखा बोल रहा है? दूसरा नौकर, हुजूर, हमने भी सुना, जैसे किसी की धीमी आवाज में कह रहा हो, मुझे कोई छूता है। फिर अचानक वह तेज आवाज में बोला, हटो। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। शाही पंखा बोलता है। दृश्य एक, बीरबल की नियुक्ति। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य का पता लगाना है। शाही पंखा बोल कैसे सकता है? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, बोलने वाले अगर दीवार हो सकते हैं तो पंखा क्यों नहीं? अकबर, तो फिर आज रात तुम यही शाही पंखा अपने साथ ले जाओ। अगर पंखा बोले तो कल दरबार में उसका राज खोलना होगा। दृश्य दो, बीरबल की जांच। बीरबल रात को पंखा अपने कमरे में ले आया। वह आराम से बैठकर उसकी जांच करने लगा। पंखा साधारण लग रहा था, बांस और कपड़े से बना, लेकिन कारीगरी शाही थी। बीरबल ने उस पर कान लगाया, कुछ भी नहीं। फिर उसने धीरे धीरे उसका ढांचा खोला। अंदर से एक छोटी सी बांसुरी जैसी सुराख मिली। बीरबल हैरान होकर, ओह,
ये तो चालाकी से बनाई गई गुफा जैसी है, जिसमें हवा जब तीव्र जाती है तो वह आवाज करती है, जैसे कोई बोल रहा हो। लेकिन बीरबल को शक हुआ, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। दृश्य 3, शाही साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार में अगली सुबह सबके सामने कहा, बीरबल जहांपनाह, ये पंखा सच में बोलता है और इसकी आवाज ने एक सच्चाई उजागर की है। अकबर, क्या सच्चाई? बीरबल, पंखा उस समय बोलता है जब दो नौकरों में से एक खास व्यक्ति इसे झलता है। दरअसल इस पंखे के अंदर एक गुप्त जगह में सुनने और देखने का यंत्र छिपाया गया है। पूरा दरबार हैरान। बीरबल कोई दरबारी दरबार की बातें चोरी से बाहर पहुंचा रहा था और इसी पंखे को सुनने वाले यंत्र की तरह इस्तेमाल करता था। अकबर गंभीर होकर, कौन है वो गद्दार? बीरबल ने इशारा किया और भोंपूमल नामक एक दरबारी को पकड़ लिया गया। बीरबल, इसने कारीगरों से मिलकर पंखे में छुपा यंत्र बनवाया और गर्मियों में जानबूझकर शाही सेवा में लगवाया ताकि वह दरबार की बातें सुनकर राज बाहर भेज सके। दृश्य 4, सजा और प्रशंसा। अकबर, क्रोधित होकर, भोंपूमल को जेल में डालो और कारीगरों की पूछताछ करो। बीरबल की ओर देखकर, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह पंखा बोलकर भी हमें सच्चाई नहीं बता पाता। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, हर चीज जो हिलती है वह बोलती नहीं, लेकिन सुनना हमें आता है। सीख है। कभी कभी जो चीजें बोलती नहीं वो भी बहुत कुछ कह जाती हैं और चुप रहकर देखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अकबर और बीरबल, बोलता हुआ पेड़। प्रस्तावना। गर्मी की शुरुआत थी और आगरा के राजमहल के पास लगे बाग में एक पेड़ अचानक चर्चा का विषय बन गया। वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, कहते हैं कि वह बोलता है। शहर के लोग कहते थे, उस पेड़ के पास जाओ तो वह धीरे से कुछ कहता है, कभी किसी का नाम, कभी कोई रहस्य। यह बात जब अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुला भेजा। दरबार में बहस। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पेड़ सच में बोल सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पेड़ तो हवा में झूम सकते हैं, पर बोले यह बात कुछ हजम नहीं होती, पर जांच करना जरूरी है। अकबर बोले, तो फिर जाओ, उस बोलते पेड़ की सच्चाई लेकर ही लौटना। बीरबल की जांच। बीरबल अगले ही दिन उस बाग में पहुंचे जहां बोलता हुआ पेड़ खड़ा था। यह एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। चारों ओर भीड़ जमा रहती थी। एक साधु, एक व्यापारी और कई और लोग उस पेड़ की पूजा कर रहे थे। बीरबल ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या आपने इस पेड़ को बोलते सुना है? बाबा बोले, हाँ बेटा, जब मैं इसकी जड़ के पास जाता हूं तो यह कहता है, धन कहाँ है, और फिर हवा तेज चलने लगती है। बीरबल को बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने रात के समय छुपकर पेड़ की निगरानी की। रात का रहस्य। आधी रात को एक आदमी चुपचाप पेड़ की ओर आया और उसके पीछे झुका। तभी पेड़ के नीचे से एक धीमी आवाज आई, और धन कहाँ है? तुमने जितना वादा किया था उतना दिया नहीं। बीरबल चौंक गए, यह तो किसी आदमी की आवाज है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और पेड़ की जड़ों की खुदाई करवाई। पर्दाफाश। जड़ों के बीच एक गुप्त सुरंग मिली जिसमें एक साधु बैठा था, मुंह पर बांस की लंबी नली लगाए हुए। वह नली पेड़ के खोखले तने से जुड़ी थी। बाहर से देखने पर लगता कि पेड़ बोल रहा है, लेकिन असल में वह आदमी अंदर बैठा बोलता और लोग सोचते पेड़ बोल रहा है। वह साधु डर के मारे कांपने लगा। बीरबल ने पूछा, ये सब क्यों?
साधु ने स्वीकार किया। मैंने और एक व्यापारी ने मिलकर ये साजिश रची। हमने लोगों को डराया कि पेड़ बोलता है ताकि लोग हमें पैसे चढ़ावे और सोना दें। व्यापारी ने मुझे सुरंग बनवाकर यहां बैठा दिया। दरबार में न्याय। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने वह बांस की नली और उस व्यापारी को भी दरबार में पेश किया। अकबर ने हैरानी से कहा, तो यह था बोलते पेड़ का रहस्य। बीरबल मुस्कराए। जहां इंसान डरता है वहां चालाक लोग उसके डर का फायदा उठाते हैं। पेड़ तो खामोश था, पर लालच बोलता रहा। अकबर ने दोनों दोषियों को दंड दिया और बीरबल को एक सुंदर स्वर्ण मुद्राओं की माला भेंट की। सीख है, अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर कुछ लोग लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे में बुद्धि और विवेक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अकबर और बीरबल रहस्यमयी सिक्कों की साजिश। बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, न्याय और चतुराई का प्रतीक माना जाता था। और बीरबल, वह तो जैसे सुलझे हुए दिमाग का दूसरा नाम था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा साम्राज्य चौंक गया। चोरी हुए सिक्के। शाही खजाने के प्रभारी खाजांची दौड़ते हुए दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। हुजूर, उन्होंने घबराकर कहा, शाही खजाने में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के गायब हो गई हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना था? नहीं जहांपनाह, खाजांची बोला। सिर्फ 4 कर्मचारी हैं जिन्हें तिजोरी की चाबी और अनुमति है, मैं, मेरे 2 सहायक और एक रात का चौकीदार। अकबर बोले, बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले है। इस चोरी को सुलझाना जरूरी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने 4 कर्मचारियों को बुलवाया। उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई घबराहट न थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात 4 कर्मचारी महल में ही रुकेंगे और मैं उनके साथ एक विशेष परीक्षा लूंगा। 4 को एक एक मिट्टी का बर्तन दिया गया और कहा गया, इनमें से कोई एक चोर है। भगवान सब देखता है, इसलिए जो चोर है उसके बर्तन में कल सुबह तक एक विशेष सफेद फूल उग आएगा। सभी बर्तन अंदर से गीली मिट्टी से भरे थे। रात का खेल। 4 कर्मचारी अपने अपने बर्तन लेकर अलग अलग कमरों में सोने चले गए। पर किसी को नहीं पता था कि बीरबल ने पहले ही मिट्टी में एक खास जड़ी बूटी मिलाई थी जिससे कोई भी फूल नहीं उग सकता था। चोर डर के मारे सो नहीं सका। उसे लगा कि सचमुच फूल उग जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं मिट्टी को हिला दूं या फूल निकाल दूं तो बच जाऊंगा। उसने अपने बर्तन की मिट्टी बाहर निकाल दी, फिर वापस डाली, लेकिन अब वह वैसे नजर नहीं आ रही थी। अगली सुबह सभी बर्तन दरबार में लाए गए। बीरबल ने एक एक को ध्यान से देखा और तुरंत इशारा करके कहा, बादशाह सलामत, चोर यही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर तुमने कैसे पहचाना बीरबल? बीरबल ने कहा, क्योंकि बाकी तीनों बर्तनों में मिट्टी बिना छेड़े वैसी ही है जैसी रात को दी गई थी, लेकिन इस चौथे बर्तन में मिट्टी ताजा भरी गई है। इसने रात में खुद से मिट्टी निकाली और दोबारा डाली, इस डर से कि फूल न उग आए, जबकि मुझे पता था कि फूल उग ही नहीं सकता। चोर ने झुककर स्वीकार कर लिया कि वही दोषी है। अंत में अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। बिना मारपीट, बिना सवाल जवाब के तुमने चोर का पता लगा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां डर होता है
वहां गलती अपने आप बोल पड़ती है। और पूरा दरबार बीरबल की इस अद्भुत योजना पर तालियों से गूंज उठा। सीख है, डर अक्सर इंसान को वही करने पर मजबूर करता है जिससे वह बचना चाहता है। बीरबल ने सिर्फ दिमाग से नहीं, इंसान की भावनाओं को भी समझकर न्याय किया। अकबर और बीरबल बोलता झरना। भाग एक अजीब फरियाद। एक सुबह दरबार में एक साधु आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी पर आंखों में चमक थी। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसा झरना खोजा है जो बोलता है। वह हर आने वाले को बताता है कि वह सच्चा है या झूठा। अकबर चौंक गए। तुम कहना चाहते हो कि पानी बात करता है? साधु बोला, हाँ, यह कोई साधारण पानी नहीं। यह आत्मा को पढ़ लेता है और फिर बोलता है। सत्यवादी या झूठा? अगर इजाजत हो तो मैं आपको झरने तक ले चलूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी भौहें उठाईं। अगर पानी बोलता है तो सच जरूर बहेगा, पर कहीं कोई छल तो नहीं। अकबर बोले, चलो देखते हैं इस बोलते झरने की हकीकत। भाग दो, झरने का रहस्य। अकबर, बीरबल, कुछ दरबारी और साधु सभी घोड़े पर सवार होकर जंगलों के भीतर गए। करीब 2 घंटे बाद वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरना सचमुच सुंदर था, पानी कांच की तरह साफ और झरझर गिरता हुआ। साधु बोला, अब जो भी इस झरने में जाकर अपने बारे में बोलेगा, झरना उसे आवाज में जवाब देगा। पहला दरबारी गया और कहा, मैं बहुत ईमानदार हूं। अचानक झरने की धाराओं से आवाज आई, झूठा। सब चौंक गए। दूसरा दरबारी गया और बोला, मैं डरपोक हूं। झरने से आवाज आई, सच्चा। तीसरा आदमी बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की। झरना चिल्लाया, झूठा। अकबर हैरान हो गए। ये झरना तो सचमुच बोलता है। पर बीरबल शांत खड़े थे। वो झरने को गौर से देख रहे थे। भाग 3, बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने 2 सैनिकों को भेजा। झरने के पीछे जंगल में छिपकर सब देखने को कहा। सैनिकों ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। झरने के पीछे एक गुफा थी जहां 2 आदमी छिपे थे। उनके पास एक छोटा यंत्र था, एक लंबी बांस की नली और एक आवाज बदलने वाला यंत्र। वे झरने के पीछे से बोलते थे और आवाज पानी में से आती लगती थी। बीरबल ने चुपचाप उन्हें पकड़वा लिया। भाग 4, भेद खुला। अगली सुबह बीरबल ने सबको वहीं इकट्ठा किया। फिर उन्होंने खुद झरने के सामने जाकर कहा, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। झरने से आवाज आई, सच्चा। दरबारी हंसने लगे। फिर बीरबल बोले, और अब मैं कहता हूं, इस झरने की आवाज झरने की नहीं, इन दोनों लोगों की है जो पीछे गुफा में छिपे हैं। सैनिक दोनों को पकड़कर ले आए। साधु कांपने लगा। बीरबल बोले, इस झरने से आवाज नहीं आती थी। ये आवाजें तुम्हारी योजना की थीं। झरने की गुफा में छिपाकर तुम लोगों से पैसे वसूलना चाहते थे, ताकि उन्हें लगे कि ये कोई चमत्कारी स्थान है। भाग 5, न्याय और समझ। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बोलता झरना नहीं, बोलता धोखा था ये। बीरबल बोले, झरना बहता है, बोलता नहीं। और जो झूठ बोलने के लिए झरने को इस्तेमाल करे, वो सच्चाई के सबसे नीचे गिरता है। साधु और उसके साथियों को सजा मिली। अंत अकबर ने उस स्थान को शाही जलाशय में बदलवा दिया। वहां एक तख्ती लगाई गई।
पानी कभी झूठ नहीं बोलता, पर इंसान उसका नाम लेकर अक्सर बोल देता है। सच्चाई खोजने के लिए आवाज नहीं, समझ चाहिए। सीख है, बोलने वाली चीजों पर नहीं, सुनने वाले के विवेक पर भरोसा करो। बीरबल जैसा सुनने वाला हो तो झरना क्या, झूठ भी डरता है। अकबर और बीरबल बंद तिजोरी का सच। भाग एक, रहस्यमयी तिजोरी। एक दिन एक धनवान व्यापारी रोते हुए दरबार में पहुंचा। जहां पनाह, मेरी तिजोरी में 10,000 अशर्फियां थीं। मैंने उसे ताले में बंद किया था, पर अब वो अंदर से खाली है। ना ताला टूटा, ना तिजोरी खुली, पर सारा धन गायब है। दरबारी चौंक गए। अकबर बोले, बिना ताला खुले तिजोरी कैसे खाली हो सकती है? व्यापारी बोला, मुझे शक है मेरे नौकरों पर कैसे साबित करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इस अजीब पहेली का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हो सकता है। भाग दो, तिजोरी की जांच। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। तिजोरी को देखा, ताला सही सलामत था। कमरे की दीवारें भी मजबूत थीं। बीरबल ने पूछा, तिजोरी की चाबी कहाँ रहती थी? व्यापारी बोला, हमेशा मेरे पास, मैंने किसी को नहीं दी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कमरे की छत और फर्श की भी गहराई से जांच की। कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने तिजोरी के भीतर एक छोटी सी दरार देखी, जो शायद किसी को न दिखे। भाग तीन, बीरबल की चाल। बीरबल ने व्यापारी के 3 नौकरों को बुलवाया। उन्होंने तीनों से कहा, मैं तिजोरी के पास 3 कटोरों में आटा रखूंगा। कल सुबह जो आटा गीला निकला, समझो चोर वही है। नौकर हैरान हुए, आटा और चोरी का क्या संबंध? बीरबल बोले, कल देखना। रात को बीरबल ने वही किया। तिजोरी के आगे 3 कटोरे रखे और चले गए। भाग 4, सुबह का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने देखा, तीनों कटोरों में आटा सूखा था, सिवाय एक के जिसमें आटा गीला था। वह कटोरा था नौकर रामू के सामने वाला। रामू कांपने लगा। बीरबल बोले, चोर यही है। अकबर बोले, पर बीरबल ये कैसे साबित हुआ? बीरबल मुस्कुराए। चोरी तिजोरी के नीचे से की गई। उसमें एक छोटी सुराख थी, जहां से रामू ने एक पतली लकड़ी की नली डालकर चुंबक से अशर्फियां निकाली। पर कल जब वो दोबारा आया, मैंने कटोरे में आटे में पानी मिलाकर चिपचिपा बना दिया था। जब उसने तिजोरी के पास हाथ लगाया, उसका हाथ आटे से गीला हो गया। भाग 5, न्याय का पलड़ा। रामू ने डरकर कबूल किया, हुजूर, मैंने ही सुराख बनाकर चुंबक से सिक्के निकाले थे, किसी को पता नहीं चलता। अकबर बोले, लेकिन तुम ये भूल गए कि जहां चोर अकल लगाता है, वहां बीरबल दिमाग से एक कदम आगे चलता है। अंत, रामू को सजा मिली। व्यापारी को अपना धन वापस मिला। तिजोरी की दीवार पर लिखा गया, हर मजबूत तिजोरी में सुराख नहीं होता, पर चोर की चालाकी में जरूर होता है। और बीरबल की नजर उसे पकड़ ही लेती है। सीख है, कभी कभी चोर ताले नहीं तोड़ता, बस दिमाग से रास्ता बनाता है। पर बीरबल उससे पहले रास्ता पकड़ लेता है। अकबर और बीरबल, खामोश घंटी का रहस्य। भाग 1, एक पुराना मंदिर और अजीब फरियाद। एक दिन एक गांव से कुछ लोग बादशाह अकबर के दरबार में आए। उनमें एक वृद्ध मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है। वहां एक घंटी लटकी है,
जो अपने आप बजती थी जब कोई असत्य बोलता था। लेकिन अब वो घंटी पूरी तरह चुप हो गई है। अकबर चौंक गए। तुम कहना चाहते हो कि घंटी झूठ पकड़ती थी? वृद्ध बोला, जी हुजूर, वर्षों तक इस मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल पाया, लेकिन अब कोई भी वहां झूठ बोले घंटी बजती ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए। यह तो बहुत ही दिलचस्प है जहांपना। क्या मुझे इस मंदिर को देखने की अनुमति है? अकबर बोले, बेशक। इस खामोश घंटी की गूंज को बस तुम ही वापस ला सकते हो। भाग 2 मंदिर की जांच। बीरबल गांव पहुंचे। मंदिर विशाल था। घंटी सुंदर थी, लेकिन सच में अब कोई भी झूठ बोले वह बजती नहीं थी। बीरबल ने गांव वालों से बात की। कुछ ने कहा, मंदिर अब अशुद्ध हो गया है। कुछ बोले, शायद देवता रूठ गए हैं। लेकिन बीरबल ने कुछ और देखा। घंटी के नीचे एक नया पत्थर लगा था। मंदिर के मुख्य पुजारी को बदले सिर्फ 6 महीने हुए थे। बीरबल को शक हुआ। रात को उन्होंने मंदिर में पहरा लगवाया। और तब सामने आया असली राज। भाग 3 खामोशी का कारण। आधी रात को मंदिर में एक व्यक्ति आया। वह घंटी को ध्यान से खोल रहा था। उसने घंटी के अंदर से एक छोटी लकड़ी की कील निकाली और कहीं छुपा दी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। वह कोई और नहीं, मंदिर का नया पुजारी था। पूछताछ में उसने सच उगल दिया। मैं चाहता था कि लोग मुझसे पूछकर सच झूठ का निर्णय लें, ना कि घंटी पर भरोसा करें। इसलिए मैंने घंटी में कील फंसा दी थी ताकि वह ना बजे। भाग 4 बीरबल की न्यायपूर्ण बुद्धिमानी। बीरबल ने अगले दिन मंदिर में सभा बुलवाई। सभी गांव वाले जमा हुए। बीरबल ने पुजारी को वहां बुलवाया और कहा, पुजारी जी, आपने गांव वालों से कहा था कि मंदिर अपवित्र हो गया है। क्या यह सच है? पुजारी बोला, हाँ जी। और तभी घंटी तेज आवाज से खुद बज उठी। सब दंग रह गए। बीरबल बोले, घंटी अब फिर से सच और झूठ पहचानने लगी है, क्योंकि अब मंदिर में फिर से सच्चाई की हवा बह रही है। अंत। अकबर को जब सारा किस्सा बताया गया, उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने घंटी ही नहीं, लोगों का विश्वास भी फिर से जगा दिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच हो वहां घंटी की जरूरत नहीं, लेकिन जहां झूठ छिपा हो वहां खामोश घंटियां भी चीख उठती हैं। सीख है, सच की आवाज को कोई कितनी देर रोक सकता है? वो कभी न कभी गूंज बनकर वापस लौटती है। और बीरबल जैसे लोग उसकी पहली ध्वनि होते हैं। अकबर और बीरबल, कांच का घोड़ा। भाग 1 एक अनोखा तोहफा। एक दिन दरबार में एक विदेशी राजदूत आया। उसने अकबर को एक अनोखा उपहार भेंट किया, एक पूरी तरह से कांच से बना हुआ घोड़ा। घोड़ा इतना सुंदर और चमकदार था कि दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। राजदूत बोला, यह कोई आम उपहार नहीं, जहांपना। इस घोड़े पर सवार होकर कोई भी व्यक्ति सपनों की दुनिया में जा सकता है। बस उसे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अकबर मुस्कुराए। यह तो बड़ा ही दिलचस्प तोहफा है। कुछ दरबारी बोले, हुजूर, ये तो जादुई घोड़ा लगता है। लेकिन बीरबल चुप थे, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। भाग 2 एक मुश्किल फरमाइश। अगले दिन वही राजदूत दरबार में लौटा और बोला, जहांपनाह, अब मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। आप इस कांच के घोड़े पर किसी बुद्धिमान को बैठाकर उसे मेरे देश भेजिए।
अगर वह हमारे सपनों की दुनिया से होकर आए तो मान लेंगे कि मुगल दरबार वाकई सबसे चतुर है। अकबर थोड़े परेशान हुए। सपनों की दुनिया, कांच का घोड़ा, ये कैसी परीक्षा है? राजदूत बोला, घोड़ा तभी दौड़ेगा जब सवार एक सच्चा सपना लेकर जाएगा। अब सबका ध्यान बीरबल की ओर गया। भाग 3, बीरबल की चतुराई। बीरबल बोले, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजदूत, कौन सी शर्त? बीरबल बोले, मैं इस कांच के घोड़े पर तभी बैठूंगा जब इसके साथ दो चीजें दी जाएं। एक ऐसा दूध का कटोरा जो गिराने पर भी छलके नहीं, और एक ऐसा सपना जो सोने से पहले दिखाया जाए। राजदूत हंस पड़ा। ये तो असंभव बातें हैं। बीरबल बोले, तो फिर ये घोड़ा कैसे असंभव यात्रा कर सकता है? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। भाग 4, झूठ का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे कहा, यह घोड़ा सुंदर है पर सिर्फ दिखावा है। ना ये दौड़ सकता है, ना उड़ सकता है, और ना ही सपनों की कोई सवारी करा सकता है। यह सब बस एक चाल है ताकि दरबार को भ्रमित किया जा सके और मूर्ख बनाया जाए। अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चमकदार चीजें हमेशा सच्ची नहीं होती, और चतुराई सबसे बड़ा घोड़ा है जो हर भ्रम को रौंद देती है। राजदूत शर्मिंदा होकर बोला, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली थी और आप सच्चे विजेता निकले। भाग 5, कांच का घोड़ा अब शिक्षा का प्रतीक। अकबर ने उस घोड़े को शाही पुस्तकालय में रखवाया। उसके नीचे एक तख्ती पर लिखा गया, जो सिर्फ दिखे उस पर सवार मत हो, जो समझ में आए उसी पर विश्वास करो। सीख, कांच का घोड़ा हो या सुनहरे शब्द, अगर वो असली ना हो तो उस पर सवारी नहीं, सिर्फ गिरावट होती है। बीरबल जैसे लोग हमें सिखाते हैं, दिमाग की सवारी सबसे तेज होती है। अकबर और बीरबल, अदृश्य चित्रकार का रहस्य। भाग 1, अनोखा तोहफा। एक सुबह अकबर के महल में एक बक्सा आया। बक्से पर लिखा था, जहां पनाह के लिए एक अद्भुत तोहफा, दुनिया का सबसे सुंदर चित्र। अकबर ने बक्सा खुलवाया। अंदर एक खाली कैनवस था, बिल्कुल सफेद। सब दरबारी हंस पड़े। ये क्या मजाक है? खाली कैनवस को सुंदर चित्र कहा जा रहा है। लेकिन एक पत्र भी साथ था। यह चित्र सिर्फ वही देख सकता है जो सच्चा, बुद्धिमान और शुद्ध मन वाला हो। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। भाग 2, दरबारियों की परीक्षा। अकबर बोले, अगर ये सच है तो मैं इसे देख सकता हूं। मुझे तो सुंदर घोड़ा, पहाड़ और नदी दिख रही है। एक दरबारी बोला, मुझे तो हिरन और फूलों से भरा जंगल दिख रहा है, हुजूर। दूसरा बोला, वाह, क्या रंग हैं इस चित्र में। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। अकबर ने उसकी ओर देखा। क्यों बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, सच कहूं तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कैनवस खाली है। भाग 3, सच का सामना। अब दरबारी बीरबल पर हंसने लगे। बीरबल, तुम्हारे जैसा चतुर आदमी भी चित्र नहीं देख पाया। अकबर ने कहा, क्या तुम यह मानते हो कि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं? बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, शायद नहीं, मगर झूठ बोलकर मैं मन को और गंदा नहीं कर सकता। अगर ये कैनवस सच में सुंदर होता तो सबको दिखता, पर जब हर कोई डर से झूठ बोले तो सच बोलने वाला अकेला दिखता है,
लेकिन गलत नहीं होता। भाग 4 रहस्य का खुलासा। अकबर को बात लग गई। उन्होंने उस तोहफे को भेजने वाले का पता लगाने का हुक्म दिया। पता चला ये तो वजीर सलीम खां की चाल थी, जो बीरबल की जगह खुद दरबार का मुख्य सलाहकार बनना चाहता था। उसने सोचा था बीरबल या तो झूठ बोलेगा या सच बोलकर बेवकूफ कहलाएगा, लेकिन बीरबल की सच्चाई ने सारी योजना नाकाम कर दी। भाग 5 बीरबल की जीत। अकबर ने सलीम खां को दरबार से निकाल दिया और कहा, झूठी चालों से दरबार नहीं जीते जाते। बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं। और फिर उन्होंने कैनवस को महल में टंगवाया और उसके नीचे एक पंक्ति लिखवाई, यह वही चित्र है जिसे सिर्फ सच्चा आदमी खाली कहने की हिम्मत रखता है। सीख है, झूठ से सब कुछ दिख सकता है सिवाय सच्चाई के, और जो सच्चाई पर डटा रहे वही असली चित्रकार है इस दुनिया का। अकबर और बीरबल, कागजी तलवार की चुनौती। भाग 1 शाही सभा में अजीब चुनौती। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में अपने नए रक्षकों की तलवारबाजी देख रहे थे। एक योद्धा आया जो दूरदराज के राज्य से था, नाम था वीरप्रताप। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में बहुत बहादुर लोग हैं, पर मैं एक ऐसी तलवार लाया हूं जो बिना किसी को छुए ही हार दिला सकती है। अकबर चौंके, ऐसी कौन सी तलवार है? वीरप्रताप ने अपनी पगड़ी से एक कागज से बनी तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, अगर कोई इस कागजी तलवार से मुझे हरा दे तो मैं मान लूंगा कि यहां कोई मुझसे चतुर है। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। कागज की तलवार, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? लेकिन अकबर मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। भाग 2 बीरबल की तैयारी। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है वीरप्रताप, मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वीरप्रताप बोला, क्या शर्त? बीरबल बोले, तुम्हारी तलवार कागज की है तो मेरी ढाल भी कागज की होगी, और युद्ध भी शब्दों से लड़ा जाएगा, तलवार से नहीं। अकबर हंस पड़े, अब मजा आएगा। भाग 3 शब्दों का युद्ध शुरू। दरबार के बीचों बीच एक मंच बनाया गया। एक तरफ वीरप्रताप हाथ में कागजी तलवार, दूसरी ओर बीरबल एक कागजी ढाल लिए। वीरप्रताप बोला, मैं तुम्हें कागज की तलवार से भी हरा सकता हूं, क्योंकि बहादुरी हाथ की ताकत से नहीं, हिम्मत से आती है। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या तुमने युद्ध कभी झूठी बातों से लड़ा है? क्योंकि कागज से बनी तलवार सिर्फ दिखावे के लिए होती है, असली युद्ध तो सच्चाई से लड़ा जाता है। भीड़ वाह वाह कर उठी। भाग 4 बीरबल की चाल। फिर बीरबल ने उस कागजी तलवार को हाथ में लिया और सबके सामने जोर से कहा, अगर यह तलवार किसी को हरा सकती है तो क्यों न इसे खुद के सामने घुमाकर देख लिया जाए। बीरबल ने उसी कागजी तलवार से हवा में वार किया और तलवार 2 टुकड़ों में फट गई। पूरे दरबार में हंसी का तूफान छा गया। बीरबल बोले, शब्दों और दिखावे से युद्ध नहीं जीते जाते। तलवार हो या इरादा, उसे असली होना चाहिए। भाग 5 बादशाह का निर्णय। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न केवल उसकी चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि यह भी सिखा दिया कि दिखावा बहादुरी नहीं, बुद्धिहीनता है। वीरप्रताप सिर झुकाकर बोला, मैंने समझा कि शब्दों से भी तलवार की धार पैदा हो सकती है, और कभी कभी हारना भी ज्ञान होता है। बीरबल ने कहा, हर युद्ध हथियार से नहीं, विचार से जीता जाता है। अंत। बीरबल को मिला इनाम।
शब्दों का शूरवीर का खिताब और एक असली तलवार, लेकिन उस पर लिखा था, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। सीख है, कभी कभी